बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो, और कता रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا। और यतीमों को बालिग होने तक कामकाज में मसरूफ रखो और जांचते रहो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकदर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत,
उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कहो। वल्यख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफन खाफू अलैहिम फल्यत्तक़ुल्लाह वल्यक़ूलू क़ौलन सदीदा इन्नल्लज़ीन यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न थुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलद ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि الثुलुث फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि السُّدُسُ मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अब्नाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन फ़रीज़तन मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 है, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामीर के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है।